हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक राइट ट्राइंगल है एबीसी। राइट ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल एबीसी और राइट ट्राइंगल बी पॉइंट पर है। तो बी तो ये फिक्स हो गया, बाकी ए और सी आप कहीं भी ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। ए बी और ये सी। ठीक, आगे क्या कह रहा है कि ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन साइन ए कॉस ए। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है साइन ए कॉस ए निकालिए, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वैसे इस एक्सरसाइज में राइट ट्रायंगल का ही यूज होने वाला है और इसमें दो साइड आपको मिल जाएंगी किसी न किसी तरीके से। थर्ड साइड आपको फाइंड आउट करनी होगी। पहला स्टेप होगा कि ट्रायंगल की तीनों साइड हमें पता होनी चाहिए। अगर थर्ड साइड की हमें जरूरत पड़ रही है और आगे पड़ेगी भी, तो उसे सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? देखिए ये बेस है, इस एंगल के एंगल ए। देखिए यहां पे सबसे पहले बात देखो, ए ए, तो इस एंगल ए के हिसाब से ये बेस है। ए के साथ अगर सी की बात होती तो ये बेस होता, ये परपेंडिकुलर होता। तो ए के साथ ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल एबीसी बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी के प्लेस पर ए बी की वैल्यू, बी सी के प्लेस पर बी सी की वैल्यू। 24 का स्क्वायर 576, 7 का 49। तो यहां से ए सी आ गया 25 सेंटीमीटर। अब मेरे पास ट्रायंगल के तीनों साइड है। ठीक, ट्रायंगल के तीनों साइड मेरे पास हैं। अब हमको निकालना है साइन है। कैसे निकालेंगे देखिए, जो फॉर्मूले आपको सिखाए गए थे प्यारे बेटा प्रिंस हरी हरी बोल, है ना, क्या सिखाए गए थे? प्यारे बेटा प्रिंस हरी हरी बोल। ये फॉर्मूले थे साइन, यहां लिख देते हैं चलो, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ये सीक्वेंस लर्न करने के लिए मैंने आपसे कहा था। अब जैसे साइन की बात चल रही है, तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा है? बीसी। और हाइपोटेनस कौन सा है? एसी। तो बीसी हमारे पास है 7, एसी है 25। तो ये तो आ गई साइन ए की वैल्यू। क्लियर? अब आ जाते हैं कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला क्या है? देखो, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है? ए बी और हाइपोटेनस ए सी। ये ध्यान रखना, पता होना चाहिए बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कौन सा है। ए बी कितना है? 24, ए सी 25। दिस इज आंसर। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर ट्रायंगल के तीनों साइड आपके पास हैं तो बड़े आराम से आप कोई भी टेन रेशियो की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक, ये तो था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है वो? सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉस सी, इसको फाइंड करना है। वो भी देखते हैं, अभी देखिए। ट्रायंगल तीनों साइड तो आपको पता ही है। अब इसने एंगल सी के बारे में कहा, सी। तो सी के हिसाब से इस एंगल को लिया गया, इस एंगल के हिसाब से ये बेस है, ये परपेंडिकुलर। ध्यान रखिएगा, जो एंगल ले रहे हैं उससे जो हॉरिजॉन्टल लाइन ही होगी जाएगी वो बेस होगी। पहले एंगल ए की बात चल रही थी तो ए से हॉरिजॉन्टल लाइन चली, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। अब सी की बात चल रही है तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर। देखिए साइन सी, साइन का फॉर्मूला क्या? परपेंडिकुलर, फॉर्मूला वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो सी के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा हुआ? ए बी, क्योंकि सी के हिसाब से तो बेस ये होगा। और हाइपोटेनस कौन सा होगा? देखिए ए सी। रख दीजिए वैल्यू। ए बी है आपके पास 24, ए सी 25। साइन सी आ गया, कॉस सी ले लीजिए।
कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब सी के हिसाब से बेस कौन सा, बीसी, और हाइपोटेनस एसी। बीसी हमारे पास 7, हाइपोटेनस। तो ये था एक प्रॉपर मेथड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने का। मे भी समझ में आ गया होगा। बार बार वीडियो देखिए, बैक कर करके देखिए, समझ में जरूर आएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, प्रॉब्लम सॉल्व जरूर की जाएगी। ठीक है, तो करते रहिए प्रैक्टिस, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।